नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में बताएंगे जिसके नाम से एक किताब बनी है, भक्तमाल, जिसमें बहुत सारे भक्तों की व्याख्या की गई है। बताया गया है भक्त नाभादास। कहते हैं नाभादास जब पैदा हुए तो इनके माता पिता जो है इनको त्याग दिए थे, यह सोचकर कि यह बालक जो है कुलक्षणी है और ये जहाँ रहेगा वहाँ उस परिवार में विघटन हो जाएगा, कुछ अप्राकृतिक रूप से कुछ मौतें हो जाया करेंगी। ये ढंग से डर के मारे नाभादास को उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। ये बेचारे गांव में अकेले पड़े रो रहे थे। महर्षि अग्रदास जी वहाँ से गुजरे और देखा बालक की विलक्षण क्षमता को, पहचाना। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कौन हो तुम? नाभादास जी ने कहा, मैं यही तो जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है और मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, यह कहकर कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ कुछ न कुछ उत्पात होता रहेगा। तो नाभादास के गुरुजी जो अग्रदास जी थे बोले, ठीक है बेटा, तुम चलो मेरे साथ। और उनको लेके अपने आश्रम में गए, उनकी शिक्षा दीक्षा की और वहाँ से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। बड़े अच्छे भक्त निकले। बताते हैं कि एक बार की बात है और नाभादास के गुरुजी अग्र पूजा में बैठे हुए थे और मानसी पूजा कर रहे थे। भगवान मधुसूदन की मानसी पूजा कर रहे थे और नाभादास जी पंखा झल रहे थे। हुआ क्या कि उनका कोई भक्त था जो कि समुद्र मार्ग से सामान लेके जा रहा था और समुद्र में उसका जहाज़ डूबने लगा। जब उसका जहाज़ डूबने लगा तो उसने अपने गुरु को याद किया, अग्रदास जी को, और वहीं से ध्यान किया और कहा, प्रभु बचाइए, मेरा जहाज़ डूब रहा है। इधर अग्रदास जी जो भगवान की पूजा में लगे हुए थे, उन्होंने पूजा छोड़कर जो है उसकी आवाज़ सुने। तब तक जो है नाभादास जी बोले कि प्रभु आप अपनी पूजा में लगे रहिए, मैंने उस जहाज़ को निकाल दिया है और वो अभी किनारे की तरफ जा रहा है, आप अपनी पूजा को मत छोड़िए। तो अग्रदास जी ने सोचा कि भक्त हमारे ये नाभा जो है ये हमारे मन की बात जान गया, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हमको कौन याद कर रहा है, ये तो पहुंचा हुआ संत है। तो उसने उनका नामकरण किया नाभादास, कि तुम हमारे ना पेट की अंदर की बात को जानते हो, इसलिए नाभादास कहा है। आज से हम आपको नाभादास के बारे में बताएंगे। इनकी कुछ प्रतिदिन की जो भक्तमाल है उसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे भक्तों की रचना हुई है। उसमें से कहते हैं कि एक भक्त हुई है जिसका नाम है करमैती बाई। करमैती बाई ये भगवान की अनन्य भक्त थी। आज हम आपको इनकी कहानी सुनाएंगे। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंदर खंडेला शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से भगवान में लग गया था। यह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर रोने लगती थी, कभी नाचने लगती थी, कभी कीर्तन करने लगती थी, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करती थी। भगवान के प्रेम में तन्मय हो जाया करती थी। अपने आप को उसने भगवान को समर्पित कर दिया था।
नन्ही सी बच्ची भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, क्योंकि उसका विवाह तो भगवान राधा कृष्ण से हो चुका था। तो परंतु लज्जावश वो कुछ कह न सकी। पिता ने उसका विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन ससुराल वाले जब उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी, और जो शरीर उसने श्याम सुंदर को दे दिया था वो दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की और कातर स्वर में होकर भगवान श्री वृंदावन को पुकारा और कहा, मुझे मार्ग दीजिए। करमैती को एक उपाय सूझा। आधी रात को लोग जब सब सो गए तो वह घर से निकलकर चुपचाप वृंदावन के लिए चल पड़ी। इधर सवेरा हुआ, करमैती के न मिलने पर चारों तरफ हलचल मच गई। परशुराम जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए और राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर अपने घोड़सवार दौड़ा दिए। करमैती को ढूंढ लाओ। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में कितनी दूर निकल गई उसे पता नहीं चला। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी, लेकिन जब उसने घोड़े के टाप का आवाज़ सुना तो उसे लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास कोई वृक्ष नहीं था, कोई छिपने का स्थान नहीं था, किंतु एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था और उसके रात्रि में श्रृगाल जो होते हैं उसके पेट का आधा भाग खा गए थे। बीच में खोखला जैसा नजर आ रहा था और करमैती जो है वो ऊंट के पेट में बनी जो कंदरा थी उसी में घुस गई। हाड़ मांस की कंदरा, दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उस समय उसे सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध से सामने तुच्छ जान पड़ी। मतलब संसार की जो सांसारिक गंध है उससे वो ऊंट के पेट के निकलने वाली जो गंध थी वो तुच्छ जान पड़ी। भागकर ऊंट के पेट में छुप गई। घुड़सवार आए और तो दुर्गंध के मारे ऊंट को देखकर वहां से लौट गए और जाके बोले कि करमैती कहीं भी नहीं मिली। और इधर करमैती जो है धीरे 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 वृंदावन की तरफ चल दिया। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर से वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही ऊंट के पेट में, और सड़े हुए ऊंट की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वहां से निकली और मार्ग जाना हुआ नहीं था, किंतु एकमात्र मार्गदर्शक, उसकी ओर जाने वाला कोई मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे खुद ही ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया, वह वृंदावन पहुंच गई और वहां पहुंचकर मानो आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। परशुराम पंडित को जब अपनी पुत्री का कहीं अता पता नहीं चला तब वो वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमैती को कौन जानता था। उसे पता लगे। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। वो देखते हैं कि ब्रह्मकुंड पर एक बैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु के वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने आप को धन्य मानने लगे। काफी देर बैठे रहे। कई घंटे बैठे रहने के बाद जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पंडित जी ने उसको हिला डुला कर जगाया, और जगाने के बाद करमैती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर जो है कभी कोई लौटा तो नहीं है,
मैं ब्रजराज के कुमार के प्रेम में डूब चुकी हूँ। अब यहाँ से मुर्दा ही जा सकता है, जिंदा तो नहीं जा सकता। अंततः परशुराम उसके भक्तिभाव को देखकर वापस घर लौट गए और जाकर फिर यह समाचार उन्होंने राजा को भी बताया। राजा भी करमैती का दर्शन करने वृंदावन आया और राजा के बहुत आग्रह करने पर जो है करमैती ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार किया और फिर राजा ने करमैती की वहाँ जो है एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। करमैती वहीं रहने लगी और भगवत भजन में डूब गई। ये रही करमैती बाई की कथा। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।